ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। जय बोले महावीर भगवान की जय, बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोले आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए ढाई दीप में विराजमान 3,9 करोड़ मुनिराजों की सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिदिन की तरह हम लोग प्रारंभ करने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर मंगलाचरण साथ साथ पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुढलब्धये अब हम साथ साथ पढ़ेंगे। अब तक के जो सूत्र हुए हैं, हमारे 19 सूत्र हो चुके हैं। 19वें सूत्र में हमने श्रुत ज्ञान के जो प्रकार हैं द्वादशांग के, कल हमने आपको होमवर्क में दिए थे कि आप सबको याद करके लाने हैं। बहुत लोगों ने याद अवश्य किए होंगे। तो एक बार जल्दी से हम 5 मिनट के अंदर सारे सूत्रों को याद करने का प्रयास करेंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यग दर्शनम तन्निसर्गा
दधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आध्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम। हमने 19वां सूत्र के बाद में 20वां, ये कल जो किया था हमने 20 सूत्र आपके किए थे। 20वें सूत्र में हमने देखा था, जल्दी से हम उसको रिवाइज करेंगे, जिससे कि एक दिन पुरानी क्लास को जब आप रिवाइज कर लेते हैं तो आगे का आपका फ्लो बन जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। हमने कल के सूत्र में देखा था श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, यानी कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान उसके बाद में होगा। अब यहाँ पे कौन से श्रुत ज्ञान की बात हो रही है? सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान की बात हो रही है, जो मोक्ष मार्ग में सहायक है। तो अब वो वाला ज्ञान कौन सा होता है? जो आचार्य महाराजों के द्वारा श्रुत परंपरा से हमें मोक्ष मार्ग के बारे में बताया गया है। अरिहंत भगवान की वाणी में जो आया है, इसी का दूसरा नाम क्या है? जिनवाणी है। अब वो नाम कैसे आया? तो इस सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया कि द्वय अनेक, यानी कि वो दो प्रकार का होता है और अनेक प्रकार का होता है और उसके 12 भेद होते हैं। कल की क्लास में आपको बताया था दो प्रकार का कैसे है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो अंग प्रविष्ट है वो कितने प्रकार का है? द्वादशांग जिनवाणी 12 प्रकार का है। और जो अंग बाह्य है, जो अंग प्रविष्ट यानी कि जो मूल 12 जिनवाणी हैं, उनके आधार से जो हजारों लाखों ग्रंथ समय समय पर रचना की जा रही है, उनमें से कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लिया, कोई भी प्रथमानुयोग की कथा ले ली, कोई भी द्रव्यानुयोग का कुछ भी ले लिया, उसके आधार पर चाहे टीका लिखी गई या उसको समझाने की दृष्टि से कोई बात की गई, वो सब क्या हो जाती हैं? वो सब अंग बाह्य कहलाती हैं। मूल क्या हैं? ये 12 ग्रंथ हैं जो गणधर महाराज जिनकी रचना करते हैं। कल की क्लास में बताया था कि वर्तमान काल में अंतिम गणधर कौन थे जिन्होंने रचनाएं करी? गौतम गणधर। उनके आधार से ये सब लिखे गए। फिर ये भी बताया था कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये 11 जो हैं वो अभी वो कहते हैं कि हमारे पास सुरक्षित हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार दृष्टिवाद को बताया जाता है कि वह पूरा नहीं है, उसका भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, जिसमें कि दृष्टिवाद के 5 भाग हैं और उन 5 में से भी ये 14 भाग हैं। तो क्यों? ये पूर्व के ही कुछ भाग बचे हुए हैं, बाकी के दिगंबर परंपरा में कहते हैं कि विलुप्त
हो गए हैं। जल्दी से हम इनके नाम जो 11 श्वेतांबर परंपरा में कहते हैं कि हैं और दिगंबर परंपरा में 11 नहीं है। तो सब मिला के अनेकांतवाद के हिसाब से सभी मिला के सांग हम मान सकते हैं कि है। अब इनको हमने याद करने के लिए आपको दिया था, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जल्दी से रिवाइज करते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथा, उपास का अध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में और अभी के मंदिरों में भी आपने अवश्य देखा होगा, जहाँ पर जिनवाड़ी माता को विराजमान करते हैं, उनका अर्घ भी चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रचना की जाती है। वहाँ आप कभी ध्यान से देखिएगा, आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के बाद यही 12 नाम वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो हम लोग अर्घ तो चढ़ाते हैं लेकिन नाम पे कभी भी ध्यान नहीं देते। तो अब आपको क्या करना है, आप जब भी कभी ऐसे मंदिर जी में जाएं तो आप वहाँ 2 मिनट खड़े होकर ये नामों को भी पढ़िएगा जरूर, और तब आपके ज्ञान में आएगा कि ये हैं कौन से नाम जो हमारे अरिहंत भगवान की वाणी से जो मूल ग्रंथ आए थे, ये वो द्वादशांग जिनवाड़ी हैं। उसके बाद हमने दृष्टिवाद के 5 भेद देखे थे, परिक्रम और दूसरा है ये सूत्र। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चोलिका। फिर इसमें जो पूर्व है उसके 14 भेद हैं। ये सब याद करने का प्रयास करना है आपको, जितना भी आपके ज्ञान का क्षोभक्षम हो उसके अनुसार अभ्यास के साथ आपको धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य अनुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाद पूर्व, क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदु सार, है ना। इनके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, केवल आपको एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर लिखाया गया है कि मूल रूप से पूर्व के कितने भेद हैं, दृष्टिवाद के कितने भेद हैं और द्वादशांग जिनवाणी के कितने भेद हैं। छोटे बच्चों को बाल बोध में जब पढ़ाया जाता है तो बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तत्वार्थ सूत्र चूंकि बड़े लोग पढ़ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भी इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने ये कल लिखा था तो उसका रिवीजन किया है। आपको समझ में आ गया श्रुत ज्ञान क्या होता है? सुनकर ज्ञान होता है, पढ़कर भी हो सकता है ना। लेकिन सामान्य वाला श्रुतमति और श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है। आपको पहले भी कई बार बताया है। सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान जो है वो अपन लोगों को जो पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं, उन्हीं को ये सारे ग्रंथ समझ में आ सकते हैं। कौन कौन से ज्ञान थे? जल्दी से रिवाइज करो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परः ज्ञान, और अंत में हमें कहाँ पहुंचना है? इन सभी ज्ञानों में से हमारा लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान। क्या लक्ष्य है? केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी के चारों ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती, तो वो ज्ञान होते ही नहीं है। अकेला मात्र केवल ज्ञान होता है, इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा गया है। अब हमारा श्रुत ज्ञान पूरा हो गया। अगला कौन सा ज्ञान बोला अभी आपने? अवधि ज्ञान। तो अगला सूत्र किसका आने वाला है? बिल्कुल ठीक, 21 नंबर का सूत्र। जब हमने अवधि ज्ञान स्टार्टिंग में बताया था तो क्या मतलब था? जो अवधि बोलते हैं पीरियड, बोलते हैं ना क्या अवधि हो गई, कितना समय हो गया।
अवधि ज्ञान का मतलब जो वर्तमान के अलावा भी ज्ञान कराए, यानी कि भविष्य का भी आपको पता हो, कुछ भूत का भी पता हो। भूत का आपको सामान्य मति सुत ज्ञान से भूत का कितना पता होगा, जो आपके सामने कोई घटना पहले घटी हो, है ना, तो उतनी आपको आपके जो भी मेमोरी है, जितने समय की, वर्तमान काल की, वर्तमान भव की, आपको जो घटना आपके सामने हो वो आपको याद रहेगी। अब अवधि ज्ञान में कौन सी आपको चीज याद रह सकती है, जो पूर्व भवों की भी हो या जो भविष्य की भी कुछ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान। अब बोलेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, आत्मा में अनंत शक्ति है, सब कुछ संभव है। तो अवधि ज्ञान में क्या होता है, सूत्र देखेंगे फिर समझेंगे। भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणाम। भव प्रत्ययो, प्रत्ययो अवधि। अब पहले बताया था जब ये स्वर वाले शब्द दीर्घ वाले आ जाते हैं और दोबारा से अगर अ आता है तो अ हम संस्कृत में संधि में नहीं लिखते। संधि करने के लिए क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि इसको शब्द में वर्ण में गिना नहीं जाता, लेकिन उच्चारण में आ जाता है। प्रत्ययो अवधि बोलेंगे हम इसको, जब अलग अलग करके बोलेंगे तो अवधि ही बोलेंगे। देवनारकाणाम, दे के ऊपर रा उड़ रहा है, पहले भी आपको बताया है, जब पिछले शब्द में विसर्ग लगता है तो आगे र बन जाता है, या र अगर सीधे नहीं लिख पाते तो र की मात्रा चढ़ जाती है। अवधि देव नारकाणाम। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।